वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है फ्रेंड्स। हमारे शरीर की अस्थि मज्जा कोशिका में एनाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? ऑप्शन ए कोई क्रोमेटिड नहीं होता है, ऑप्शन बी असंख्य क्रोमेटिड होते हैं, ऑप्शन सी 2 क्रोमेटिड, ऑप्शन डी केवल 1 क्रोमेटिड। इसमें से फ्रेंड्स आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को रोककर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं दैहिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स होती हैं। इनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है, अतः एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम के विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक क्रोमोसोम गुणसूत्र में केवल 1 क्रोमेटिड होगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 क्रोमेटिड। हमारे शरीर के अस्थि मज्जा कोशिका में एनाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? तो इसका आंसर आप केवल 1 क्रोमेटिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन में पैतृक व मात्रक गुणसूत्र क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिनेप्सिस, ऑप्शन बी जीन विनिमय, ऑप्शन सी बाइवेलेंट निर्माण, ऑप्शन डी युगल गुणसूत्र का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी जीन विनिमय। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। कोशिका विभाजन में पैतृक व मात्रक गुणसूत्र अपने आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की क्रिया के समय करते हैं। यह कोशिका विभाजन की पेकाइटिन अवस्था में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जीन विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए नाल तथा रस्का ने, ऑप्शन बी फार्मर तथा मूरे ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी जॉनसन ने। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। फार्मर तथा मूरे ने मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था तथा फार्मर तथा मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी फार्मर तथा मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में लैंप ब्रूस गुणसूत्र देखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में, ऑप्शन बी प्रोफेज में, ऑप्शन सी समसूत्री मध्यावस्था में, ऑप्शन डी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी समसूत्री मध्यावस्था में। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड। क्रोमोसोम की संरचना एवं आकार का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में वे अधिक संघनित व मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। कॉल्चिसिन एक अवरोधी रसायन है जो रोकता है। ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में तर्कु निर्माण को रोकते हैं, ऑप्शन बी मध्यवर्ती तट के निर्माण को रोकता है, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर को तर्कु से जुड़ने से रोकते हैं, ऑप्शन डी तारक केंद्र के कार्य को रोकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन में तर्कु निर्माण को रोकते हैं। कॉल्चिसिन एक अवरोधी रसायन होता है जो समसूत्री विभाजन में तर्कु निर्माण को रोकता है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। कॉल्चिसिन एक पदार्थ है जो कि लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह समसूत्री विभाजन के समय तर्कु या स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोककर कोशिका विभाजन में अवरोध उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अकेली कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 64। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 7। एक अकेली कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा 7। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड। एक कोशिका के एक बार समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है।
जिनमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान ही होती है। अतः एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बनने में निम्न प्रकार से 7 समसूत्री विभाजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है? ऑप्शन ए G1 प्रावस्था, ऑप्शन बी S प्रावस्था, ऑप्शन सी G2 प्रावस्था, ऑप्शन डी M प्रावस्था। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिका चक्र कोशिका विभाजन के समय इंटरफेज अवस्था की S फेज में डीएनए का प्रतिकृतिकरण द्विगुणन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय के समय गुणसूत्र के खंड के आदान प्रदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रथम विभाजन रिडक्शन अपनत तथा द्वितीय विभाजन समसूत्री है। ऑप्शन बी दोनों विभाजन समसूत्री है। ऑप्शन सी दोनों विभाजन अपनत रिडक्शनल है। ऑप्शन डी प्रथम विभाजन समसूत्री तथा द्वितीय विभाजन रिडक्शनल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम विभाजन अपनत रिडक्शनल डिवीजन तथा दूसरा विभाजन समसूत्री होता है। अपनत विभाजन के समय जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे अच्छा जैव विकासीय लाभ प्रदर्शित करने वाला कथन कौन सा है? ऑप्शन ए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के साथ एकांतर रूप से होता है। ऑप्शन बी समान आनुवंशिकी तंत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ऑप्शन सी लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। ऑप्शन डी आनुवंशिक पुनः संयोजन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संभव है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिसमें माता पिता की ओर से आने वाले क्रोमोसोमों में आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है। इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनः संयोजन कहते हैं। यह जैव विकास की प्रक्रिया में लाभदायक है, क्योंकि इससे धीरे धीरे नई जातियाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था गुणसूत्र की संख्या, आकार व आकृति को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी टीलोफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज, ऑप्शन डी मेटाफेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेटाफेज। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था मेटाफेज तथा पश्चावस्था एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स मोटे हो जाते हैं तथा इनमें सेंट्रोमियर वाले स्थान पर स्पाइंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। इस समय क्रोमोसोम के आकार व आकृति का अध्ययन करना आसान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक कोशिका चक्र में डीएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए एस अवस्था, ऑप्शन बी G2 अवस्था, ऑप्शन सी G1 अवस्था, ऑप्शन डी समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस अवस्था। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। कायिक कोशिका चक्र सोमेटिक सेल साइकिल या कोशिका विभाजन के समय डीएनए की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कोशिका विभाजन की सिंथेसिस फेज, जिसे एस फेज कहते हैं, एस फेज में संश्लेषित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजियों में 100 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 25। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। एंजियोस्पर्म पौधों में परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका पोलेन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होते हैं। मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, अतः 100 परागकण बनाने के लिए 25 मात्र कोशिकाओं की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 25 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। आप इन क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपके जब एग्ज़ाम होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।